3 ओवर का मैच। बाबा स्टार्ट करें फटाफट। कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई, भूषण उत्तम पाटिल, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं आपको मैं। 3 बजने वाले। त्याच दरम्यान ज्यांचं आगमन होते या स्पर्धेमध्ये प्रशांत प्रशांत पाटील प्रशांत पाटील दादांचं आगमन होते आणि त्याचबरोबर विष्णू दादा। एक मिनिट अंपायर एक मिनिट। बॅटिंग टीमची का? चला एस एन बॉयज तुमचा एक्स्ट्रा प्लेअर असेल तर प्लीज पाठवा। लक्षात घ्या सिरीजसाठी एलईडी टीव्ही आहे। रामच्या जागेवर श्यामला अगर भेटलं सिरीज तर प्रॉब्लेम होईल। आकाश इससे पहले स्ट्राइक पे थे, अब स्ट्राइक पे है करण। प्रशांत दादा पाटिल इनका यहाँ पर आगमन हुआ और उनका विशेष सम्मान हमारी कमेटी कर रही है। सुस्वागतम प्रशांत दादा पाटिल, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। आणि त्याचबरोबर विष्णू दादा यांचं आगमन होतं या स्पर्धेमध्ये। वेलकम विष्णू दादा, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत, ये हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य। चलिए, कहते हैं यहाँ पर किसी कार में टांग नहीं लड़ाना चाहिए, लेकिन हाथ लगा, बैकअप अच्छा था ना, तो ये बॉल अगर निकल जाता तो लेने के देने पड़ सकते थे फील्डिंग टीम के लिए। 3 ओवर का ये इंपॉर्टेंट मैच, डू और डाई। सुजीत कॉट बिहाइंड की अपील और स्ट्रेट अवे अंपायर का फिंगर यहां पर ऊपर होता हुआ। अच्छा कैच, क्लीन कैच पकड़ा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे की तरफ डाइव लगाकर गेंद को आने दिया और हाथ में सीधा ग्रैब किया कैच को। तो पहला झटका देते हुए यहां पर एसएन बॉयज टीम को विहान 8 ठाणे टीम ने। लेकिन लास्ट मैच क्या लाजवाब मैच मिला। राहुल थोड़ी की हमने कमेंट्री सुनी और क्या लाजवाब मैच को उन्होंने पूरी तरह गर्म किया। मजा आया वो मैच देखकर। पहले खासतौर पर 14 बॉल में 12 रन चाहिए थे, फिर 12 बॉल में 10 का इक्वेशन आया, वहां से मैच पलटा और फील्डिंग कर रही टीम विहान 8 ने वो मैच जीता। लोके अब स्ट्राइक पर बॉलिंग करते हुए सुजीत। 2 गो, 2 गेंदे बाकी, 4 गेंदे अब तक। आउटस्टैंडिंग स्पेल गुजर रहा है बॉलिंग टीम के लिए, सिर्फ 2 रन दिए। तेज बॉल थी, ऑन साइड में खेला है, डायरेक्ट हिट अगर होता है तो मामला थोड़ा सा क्लोज होगा, लेकिन अंपायर चेक करेंगे। यस, थर्ड अंपायर के लिए गए, चेक करेंगे क्या बैट को ड्रैग किया है पूरी तरह जब बेल्स गिरा है। हमारे कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच आदित्य यहाँ पर नवी मुंबई के भूषण, जिस खिलाड़ी ने ना सिर्फ नवी मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में, पूरे देश के बाहर जाकर हमारे नवी मुंबई का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से, अपने काबिलियत से। एज अ कैप्टन, वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके यश बीसीएल लाइन टीम के कप्तान, और खासतौर पर नवी मुंबई के वन ऑफ द फाइनेस्ट और कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई भूषण उत्तम पाटिल दादा का यहाँ पर विशेष सम्मान किया जाएगा। हमारे कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूषण दादा का यहाँ पर विशेष सम्मान करना है। सभी नामचीन खिलाड़ियों का विशेष सम्मान किया गया। इससे पहले सचिन हिराजी नाइक के दादा का यहाँ पर विशेष सम्मान किया गया था, धीरज का विशेष सम्मान किया गया था, और अब कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई का भूषण
प्राउड ऑफ नवी मुंबई, भूषण पाटिल का यहाँ पर विशेष सम्मान किया जा रहा है हमारे योगेश दादा के माध्यम से। थैंक यू दादा फॉर कमिंग। निखिल उफ घोड़ा बैटिंग करने आए। थाने में जाइए, घोड़ा नाम पूछिए, क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, निखिल का नाम वहां पर आता है। आपने सोचा होगा इनका नाम घोड़ा है तो तेज दौड़ते होंगे, नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घोड़े का मतलब कट्टा भी होता है और उतनी तेज बुलेट की तरह इनके बैट से गेंदें निकलती तो फरार होती है बाउंड्री तक। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पहले मैच में मौका नहीं मिला लेकिन इस मैच में बैटिंग करने का मौका मिला है। ऊपर थोड़ा सा भेजा गया इनको, अक्सर ओपनिंग करते हैं लेकिन यहां पर मिडिल ऑर्डर में आए। लाजवाब ओवर गुजर रहा है, ड्रीम स्पेल कह सकते हैं, रनआउट चांस, लेकिन हाथ में बॉल आया नहीं। खेलते टच एंड गो, पहले से ठान लिया था कि खेलते ही एक रन मुझे दौड़ना है और कंप्लीट करना है, दौड़कर कंप्लीट किया है। यहाँ पर ओवर हुआ है कंप्लीट। पहले ओवर के खेल के बाद एक सफल ओवर, एक सक्सेसफुल ओवर फील्डिंग टीम द्वारा, विहान ठाणे टीम द्वारा, और पहला ओवर सुजीत ने अच्छा डाला है और एक मोमेंटम सेट किया आने वाले 2 ओवर्स के गेंदबाजों के लिए कि ऐसी अगर बॉलिंग करेंगे तो सामने वाली टीम को जकड़ के पकड़ के रख सकते हैं और कम रनों पर रोक सकते हैं। फिलहाल स्कोर हुआ है 1 ओवर के बाद, स्कोर कार्ड पर 3 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेटों के नुकसान के बाद स्कोर संख्या 3। थोड़ा टाइम कम लेना रिक्वेस्ट है प्लीज, इसके बाद एक और मैच है आज के दिन का। चर्चा करो लेकिन समय का खर्चा कम करो। नाइट पे मैच चालू हुआ था, अर्ली मॉर्निंग में आ गए हम। लोके नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक पर अब होंगे निखिल एक बार फिर बॉलिंग करने आए ओवर नंबर 2 में। दर्शन आए बॉलिंग करने। चलिए दर्शन के द्वारा अच्छे दर्शन तो नहीं हुए फिलहाल। वाइड के साथ ओवर की शुरुआत और एक सिंगल के साथ स्कोर जुड़ता हुआ 4 पर। चॉप किया था इस बार, जबरदस्त नजर गेंद के ऊपर, लास्ट मोमेंट पर ट्रिगर मोमेंट अच्छा था और लास्ट मोमेंट पे शॉट सिलेक्शन का चयन, आने दिया गेंद को इनसाइड आउट खेलकर खेलने की कोशिश, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चॉप करते हुए 1 रन बटोरा है। स्कोर पहुंचता हुआ 5 पर। 3 साइड सर्कल फॉर्मेट क्रिकेट, माननीय श्री संदीप जी नाइक भाई ट्रॉफी हम देख रहे हैं, आयोजक हमारे धीरज जी चौहान। कड़क शॉट था लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट अगर होती तो जैसे दौड़ रहे निखिल वैसे ही वापस जाना पड़ सकता था, लेकिन क्या फील्डिंग हुई है, एफर्ट की कोई कमी नहीं, ब्रिलियंट एफर्ट। फील्डर को भी पता है कि कैसे बचे वहां पर, ऑलमोस्ट बाल बाल बचे। लोके से थोड़ी सी बातचीत करते हुए निखिल किस तरह बॉल आ रही है बैट पर, कैसे खेलना है। स्टार्ट की 2 गेंदों में अब तक 3 रन आ चुके हैं। बॉल पर रन भी आते तो यहां पर एक अच्छे टोटल तक पहुंचेंगे 3 ओवर में, एटलीस्ट 22 से 24 रन फाइटिंग टोटल। 1 रन सिंगल आया इस बीच, सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 7 रन पर। पहला ओवर लाजवाब जिसमें सिर्फ 3 रन आए सुजीत के ओवर में। दर्शन ओवर नंबर 2 में, यंगस्टर हल्के हाथों से इस बार खेला था, सॉफ्ट हैंडली, और ऑन साइड में खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, लोके ने यहाँ पर सिंगल बटोरा है। स्ट्राइक पर एक बार फिर निखिल को लाया, जो कहीं ना कहीं अटैक करते हुए नजर आएंगे आपको, कोशिश करेंगे बाउंड्री एक ओवर में तलाश है, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 3 रन था। सीधा तेज मारा था और सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं, बिल्कुल होम डिलीवरी, फील्डर के लिए एक अच्छा कैच और तारीफ करने की, इजी नहीं होता। रिफ्लेक्शन टाइम जो था, काफी तेज बॉल आया उनकी तरफ, लेकिन वेल जज कैच। विकेट गिरता हुआ एक और निखिल के रूप में, और झटका लगा है एसएन बॉयज टीम को, एक और तीसरा झटका इस मैच में, इस पारी में। आउट हुए बल्लेबाज निखिल, टीम का स्कोर है 8 रन। 8 रन टीम का स्कोर। पहले ओवर में 3 रन, इस ओवर में अब तक एक्स्ट्रास पकड़कर टोटल रन आए 5।
चलिए बैटिंग करने अब आए हैं ऋतिक। स्ट्राइक पर होंगे, सामने दर्शन। बैट क्या हवा में था, वो एक सवाल और हवा में था जिसकी वजह से अंपायर ने आउट दिया है। चलिए ऋतिक आए थे लेकिन नाम रोशन नहीं कर पाए, वापस लौटना होगा इनको। पहली गेंद पर ही आउट होकर गए वापस डगआउट की तरफ। एक और झटका दे बैठे यहाँ पर ठाणे टीम ने एसएन बॉयज को दिया एक और झटका, और इसी के साथ टोटल स्कोर है 8। 2 ओवर कंप्लीट, 5 रन का ओवर डाला है। दर्शन की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, लाजवाब बॉलिंग स्पेल। 2 ओवर के बाद स्कोर है 2 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 8 रन। लास्ट ओवर में कम से कम 10 रन चाहिए, एटलीस्ट 18 बॉल 18 रन का अगर मैच होगा। बॉलिंग अच्छी है एसएन बॉयज टीम की नो डाउट, लेकिन उसके लिए इस ओवर में 10 रन चाहिए। और आखिरी ओवर और अच्छी डालने के लिए और प्रेशर क्रिएट करने के लिए बॉलिंग करना है। जो लेग साइड में हमारे जो पब्लिक खड़ी है उनसे रिक्वेस्ट, थोड़ा सा जो आपने ग्रीन पर्दे पर हाथ रखा है वो प्लीज थोड़ा सा हटाना है वजन। हरीश आए हैं लास्ट ओवर लेकर, स्ट्राइक पे अभी अभी भी आए। तेज बॉल थी जिसको अच्छे तरीके से सेंसिबली खेला है, प्रेजेंस ऑफ माइंड खेलते 1 रन दौड़ा है। टेम्परामेंट आपका इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सिचुएशन में जब 2 ओवर में सिर्फ रन कम बने हो, लेकिन आखिरी ओवर में कैसे बैटिंग करनी है। 6 बॉल पे 6 सिंगल भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं 6 रन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप सिंगल लेंगे तो कहीं ना बीच बीच में आपको एक्स्ट्रास भी मिलेंगे, यानी 8-10 का अगर आप कैलकुलेशन लेकर चले लास्ट ओवर में वो बन सकता है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट है बॉक्स क्रिकेट में। ये सीधा हाथ में डॉट बॉल होगा। अब 4 बॉल बाकी है, बाउंड्री की तलाश है, वो नजर आ रही, रनों की भूख नजर आ रही है। 2 बॉल में सिर्फ 1 रन दिया अब तक हरीश ने। फील्डिंग लाजवाब, बॉलर बैक टू ड्राइव, सीधा हाथ में उनके चिपका है बॉल। ये तेज बॉल वाइड तो डाली थी लेकिन स्टंपिंग का चांस था, लेकिन काफी टफ होता है ऐसे स्टंपिंग करना विकेट कीपर के लिए। तेज बॉल था, जुप करके गया, वाइड +1, 2 रन। 11 रन हो चुके, डबल डिजिट में स्कोर पहुंचा। चिप किया था, पेस का अच्छा इस्तेमाल करते हुए खेला था स्ट्रोक को सामने की तरफ, लेकिन एक ही रन मिला है अभी को। अब स्ट्राइक रहेगा लोके के पास, काफी बॉल खेल चुके लोके, ट्राई करनी चाहिए बाउंड्री की क्योंकि ऑलमोस्ट बॉल पर इक्वेशन रन आ सकते हैं फिर। 3 ओवर का मैच है, लास्ट ओवर है। परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल कैसे थे स्टंप सटीक, सिर्फ एक ही रन आया है और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन। अच्छी खबर ये कि एटलीस्ट डबल डिजिट में स्कोर पहुंचा यहाँ पर एसएन बॉयज टीम का। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन थे और इस ओवर में अब तक 5 रन आए, टोटल स्कोर हुआ है 13। 2 टू गो, 2 गेंदे बाकी, 13 बन चुके। फर्स्ट एंड लास्ट चेक। स्ट्रोक अच्छा है, गैप में है, एक चौका चाहिए था। और कहीं ना कहीं कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लड़ते जाइए गिरते जाइए लेकिन उठना सीखा है और सिखाया है इस चौके ने, सबको बताया है कि रनों की जो किल्लत थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये चौका बाउंड्री की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 17 पर, यही बाउंड्री चाहिए थी, ये गोल्डन चौका साबित हो सकता है सेकेंड इनिंग में। इस चौके की अहमियत पता है एसएन बॉयज टीम को, कितना इंपॉर्टेंट था ये बाउंड्री। लास्ट बॉल, इनिंग की आखिरी गेंद, 17 रन। आखिरी बॉल पर एक और अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन ना प्रेशर है ना ये अच्छो का यहाँ पर हालत खराब करता है। जहां पर एक समय पर 13 रन थे, उसके बाद जो आखिरी बॉल पर 2 बाउंड्री आया है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बूस्टअप करेगा फील्डिंग करने आई जब टीम एसएन बॉयज मैदान पर उतरेगी। टोटल स्कोर हुआ है 3 ओवर के खेल के बाद 21 और टारगेट है 22, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। एटलीस्ट 22 से 24 रन एक अच्छा टोटल होगा और वहां तक पहुंची है टीम। 21 बनाए, 22 का टारगेट। जो जीतेगा आज के दिन का आखिरी मैच खेलता हुआ नजर आएगा अगेंस्ट टीम आशु 8 पैकर तुर्बे।
अच्छी टोटल सेट की गई है, लड़ाई लड़ने वाला टोटल सेट किया। पता गया था स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 5 रन, 2 ओवर में 8 रन थे। उसके बाद आखिरी ओवर में जिस प्रकार की कमाल की बैटिंग रही है, 13 रन का वो ओवर, लास्ट ओवर। पहला ओवर लेकर आए धीरज, 21 रन बनाए गए, 22 का टारगेट है, ऑलमोस्ट 7.50 का रिक्वायर्ड रन रेट। हर ओवर में एक बाउंड्री और एक कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 सिंगल। 22 टारगेट। धीरज सामने बल्लेबाज करण। धीरज टू करण, फर्स्ट ओवर, फर्स्ट बॉल, सेकेंड इनिंग की, 22 का टारगेट। हल्के हाथों से खेला था यहाँ पर और पहले रन से यहाँ पर रन चेज में करण के बैट से 1 रन। खाता खोला उनका, टीम का यहाँ पर अकाउंट ओपन होता हुआ रनों का। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा कप्तान जो है फील्डिंग टीम के उनके लिए थोड़ी सी सिरदर्द होने वाली है चीज। बाबू स्ट्राइक पर, जबरदस्त ड्राइव था, ऑलमोस्ट ये चौका था जिसको सेव किया गया और फील्डिंग की सराहना पूरी टीम करती हुई इस खिलाड़ी की। फील्डर का नाम है करण और नो डाउट करण अपने 3 रन अपनी टीम के लिए सेव किया ऑलमोस्ट। 2 गेंदे अब तक 2 सिंगल, दोनों टीमों की तरफ से अब तक स्टार्ट वेरी गुड। ब्लॉक में गेंद डाला था, खोद के निकाला जरूर था और फील्डिंग कमाल की, बैकअप अच्छा विकेट कीपर द्वारा, तेज आए लाइन में गेंद के। एक और सिंगल, 3 गेंदों में अब तक 3 सिंगल्स आए। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव इंटेंट अच्छा नजर आ रहा है और वो हड़बड़ाहट नजर नहीं आई जो पहली पारी में शुरुआत के 2 ओवर में हड़बड़ाहट था एसएन बॉयज द्वारा। बिल्कुल कूल माइंडेड, टेम्परामेंट अच्छा नजर आ रहा है दोनों बैट्समैनों का। इजीली यहां पर गेंद को आने दे रहे, उसके बाद खेल रहे, बॉडी लैंग्वेज भी दर्शा रहा है, प्रेशर बिल्कुल फिलहाल महसूस नहीं है। ये एक अच्छा स्ट्रोक लेकिन उतनी अच्छी स्टॉप, 1 रन सिर्फ मिलेगा। 4 गेंदे अब तक 4 सिंगल, लगातार स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस, लेग साइड खिलाड़ी ऑफ साइड में जा रहा है, फिर जैसे ही राइट हैंडर आ रहा है ऑफ साइड खिलाड़ी लेग साइड में जा रहा है। 4 गेंदे 4 सिंगल। हवा में एक समय के लिए आउटसाइड एज लगकर गेंद गया डिक्लेयर जोन में, पीछे विकेटों के 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 5 पर, 5 गेंदे 5 सिंगल। 22 का लक्ष्य, 22। 21 रन बनाया था एसएन बॉयज ने। आखिरी जो 2 बाउंड्री हुई है आई थी वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला इस मैच में। जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल झुका हुआ था, जैसे ही 2 बाउंड्री लगा उसके बाद जब एसएन बॉयज फील्डिंग करने आए, एक अलग ऊर्जा, एक अलग इंटेंट नजर आ रहा है उनके खेल में। ये चिप कर ओवर द कवर खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा आपके लिए परेशानी होती है और वो हुआ है, विकेट खोया है अपन रन के रूप में, रन चेज में। बैटिंग टीम को लगता हुआ ये झटका, क्या इसकी आवश्यकता थी? ऑलरेडी 5 में 5 सिंगल आए थे, लास्ट बॉल था, एक बॉल और अच्छे से खेल सकते थे लेकिन जाते जाते जो विकेट चाहिए था विकेट मिला है एसएन बॉयज टीम को। पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 5, 22 का टारगेट। लेबो आए हैं, आकाश बल्ली बॉलिंग करने आए, नॉन स्ट्राइक पर लेबो। बल्ली स्ट्रोक अच्छा खेला था, रन आउट का चांस लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइडिश। गुड रनिंग, चीकी सिंगल, थोड़ा चीकी ये रिस्की था, 1 रन पूरा किया है। एक बार फिर बाबू नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाएंगे, लेफ्ट हैंडर, अब लेफ्ट हैंडर, दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज क्रीज पर। लेबो ऑन स्ट्राइक, सामने बल्ली, कितनी मचाएंगे खलबली।
अंदर आया, लेफ्ट हैंडर के लिए कह सकते हैं एक ऑफ स्पिन, लेकिन नेचुरली ये लेग स्पिन डाला था इन्होंने। स्कोर है 7 रन। अच्छी खबर ये है कि ठाणे टीम के लिए कंटिन्यू रन आ रहे। इस बार भी यहाँ पर टैप किया था, बॉल को आने दिया। अगेन लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ स्पिन, नेचुरली ये लेग स्पिन था, पढ़कर अंदर। आठ पर स्कोर पहुंचा है, 22 का टारगेट। फील्डिंग में एक बार फिर चेंजेस किया जा रहा है। लास्ट जो 2 बाउंड्री आया, एक बार फिर उसी की उल्लेख करेंगे। जो जिस प्रकार इंटेंट उसके बाद बदला है एसएन बॉयज टीम का, अलग ही चढ़कर बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट हिट लगा है और अंपायर जरूर एक बार चेक करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये बैट्समैन खतरे में पड़ सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या डिसीजन होगा। चलिए, जो हमारे दर्शक वहां पर है लेग साइड में, प्लीज वो जो ग्रीन पट्टी है, जो ग्रीन पर्दा है, उसको पकड़ कर नहीं बैठना वहां पर, प्लीज रिक्वेस्ट है, गिर सकते हैं आप। चेक करेंगे। इस गेंद से पहले इक्वेशन था 9 गेंदे 14 रनों का इक्वेशन था। लेट्स सी इस बॉल पे क्या डिसीजन आता है। यस, बैट्समैन आउट हुए। ये बड़ी विकेट साबित हो रही है और देखने से ऐसा लगा था कहीं ना कहीं बैट्समैन जा चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट अक्सर डायरेक्ट नतीजे भी लेकर आ जाते हैं। डायरेक्ट थ्रो, बैट को ड्रैग ही नहीं कर पाए पूरी तरह। पॉपिंग क्रीज में आपको बैट ड्रैग करना होता है पूरी तरह, तब तक डायरेक्ट हिट लगा, बेल्स गिरा, एलईडी लाइट्स फील्ड चले और जगमगाता हुआ एलईडी लाइट्स खुशियां लेकर आया फील्डिंग टीम के लिए। अब इक्वेशन 8 बॉल में 14 रनों की आवश्यकता। बैटिंग करने वाले नंबर 4 पर। एक मिनट अंपायर, एक मिनट बैट्समैन, तुम्ही स्वतः अपना नाम सांगा जरा। अनुज, थैंक यू। एक्स्ट्रा प्लेयर है जो थोड़े से कंफ्यूज हुए नाम बताने में। अनुज बैटिंग करने आए। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर और ये डॉट बॉल। शफल हुए थे हल्के से और 7 गेंदों में अब 14 रनों की आवश्यकता। मैथमेटिक्स की तरफ से देखा जाए तो हर बॉल में 2 रन। बॉक्स क्रिकेट में है 3 यार्ड साइड, 2 तो दौड़ने मुश्किल है। बाई का 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन क्या ओवर गुजरा है, लाजवाब, वेल डन बल्ली। एक और अच्छा स्पेल उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में। अब इक्वेशन आपके सामने, 6 बॉल चाहिए 13 रन। 13 या मेरा, किसका होगा मैच ये? 13 चाहिए 6 गेंदों में। मैच ऐसा नहीं है कि मैच हाथ से निकल गया है। क्रिकेट एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। पहली बॉल पे अगर आप बाउंड्री लगाते हैं बाबू, तो 5 बॉल में बॉलर के ऊपर भी प्रेशर होगा। थोड़ा सा अब रिक्स लेने का समय है। जब आपने स्टार्ट में रिक्स नहीं लिया तो अंत में रिक्स लेना होगा, क्योंकि विदाउट रिक्स आप ये मैच नहीं जीत सकते। बॉलर का नाम बताना। आनंद। बॉलिंग अच्छी करेंगे तो जीत का आनंद पूरी टीम जल्लोश में होगी। 6 बॉल चाहिए 13 रन। रिक्स तो अब लेना होगा बैटिंग टीम को। स्ट्रोक अच्छा, लेकिन 1 रन। वही थोड़ा अगर काली पट्टी पर गेंद लगता जाकर डायरेक्ट तो चौका मिल सकता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 रन मिलेंगे। ग्रीन पट्टी पे बॉल लगता है तो सिर्फ 1 रन हो। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एक ही आया है। 5 में चाहिए अब 12। रिक्स लेने होंगे। आज रिक्स अभिषेक शर्मा ने भी लिया और इंडियन टीम के लिए आईपीएल में सर्वाधिक हाईएस्ट स्कोर एज ए इंडियन ब्रेंडन मैकलम का 158 था, ऑलमोस्ट उसके करीब 141 नॉट आउट। ये भी स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। बाकी अगर कोई ग्राउंड हो तो डेफिनेटली ये चौका होता, लेकिन एज पर रूल 1 ही रन है। 2 बॉल पे 2 सिंगल। अब 4 में चाहिए 11 रन। सामने की तरफ कोशिश करनी होगी अब बाउंड्री तलाशने की। 2 अच्छी बॉल डाली गई है, ये चाहिए था और वाइड आया, लेकिन ये नहीं सोचेगी एसएन टीम की यहां से ऐसी गलतियां करे। फिलहाल वाइड आया, 10 चाहिए अब 4 में। मैच में भी है बैटिंग टीम, नो डाउट, और कंटिन्यू अपने आप को रखना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। 1 सिंगल आया सिर्फ। बैट्समैन अब अनुज है, लेकिन अब सूझबूझ के साथ बैटिंग करना होगा वही अनुज को। 3 बॉल 9 रन, 3 गेंदे 9। आउट ऑफ द बॉक्स।
ये जायज था क्योंकि इक्वेशन ऐसा आ गया था, पानी सर के ऊपर से आ चुका था ऑलमोस्ट, और ये मजबूरी में इसको खेलना पड़ा। मात्र औपचारिकता। और खास तौर पर माननीय श्री संदीप नाइक भाई ट्रॉफी 2025 में मैं आयोजक धीरज जी चौहान उनका शुक्रिया करना चाहूँगा, दिनेश भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारे कमेंटेटर राहुल राठौड़ का 2 दिन आज यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच आप सबका, जो प्यार और प्रेम मिला और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर सेक्टर 15 को ऊपर कहने में आके। जिस प्रकार क्राउड का जो सपोर्ट, और जब सपोर्ट रहता है तो कहीं ना कहीं कमेंट्री करने में और मज़ा आता है। थैंक यू सो मच हमारे ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया 2 दिन के लिए। एक और बैटर आउट, और ऑलमोस्ट कंफर्म होने को आया है कि एसएन बॉयज टीम अगर इस बॉल पर गलती ना करे, लीगल एक अच्छी बॉल डालती है, तो आज के दिन का जो आखिरी मैच होगा आशु 8 वर्सेस एसएन बॉयज। वाइट बॉल। धन्यवाद कहना चाहेंगे धीरज चौहान का। थैंक यू धीरज दादा। स्ट्रोक अच्छा है गैप में, लेकिन छूट गई वो गाड़ी एसएन बॉयज टीम की, जो पहले चाहिए था लास्ट में आया। वो आखिरी 2 चौका, वो गोल्डन रन साबित हुए ना, वो 2 चौके लगते शायद फिर ये मैच जीत पाते।